ये हैं बम महाराज नोटियां, अटल जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रभारी हैं। आजकल किसान आंदोलन को लेकर और कानूनी प्रक्रिया और राजनीति को लेकर बम महाराज हमेशा न्यूज़पेपरों के माध्यम से अपनी लेखनी से सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं अवगत कराने में लगे रहते हैं। आइए सुनते हैं इनका क्या कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक टीम गठन करो जिसे माननीय प्रधानमंत्री के संज्ञान में लो, ऐसा आदेश एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पारित किया। इसको किस नज़र से आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत ही जुडिशरी से, न्यायपालिका से चिंतित हूँ और वो भी देश के सर्वोच्च न्यायपालिका से बिल्कुल ही चिंतित हूँ। कारण सर्वोच्च न्यायपालिका जिस प्रकार आदेश जारी कर रही है और जिस प्रकार का संज्ञान याचिका पर, किसी के भी याचिका पर लिया है, जो दैनिक जागरण में छपा है, उस पर मैं यही कहना चाहूँगा जो सर्वोच्च न्यायालय को न्याय की न न्याय का ज्ञान है, न देश का ज्ञान है, न देश की संवैधानिक शासन व्यवस्था का ज्ञान है। मैं यही कहना चाहूँगा। ऐसा लगता, प्रतीत होता है कि सर्वोच्च न्यायालय इन सब से बिल्कुल ही अनभिज्ञ है। अगर सर्वोच्च न्यायालय इन सब से अनभिज्ञ नहीं होता तो सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय इन किसान आंदोलनकारियों से पूछता, जो क्या आप पूरे देश के किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या नहीं, आपसे क्यों बात किया जाए, आपकी बात को क्यों सुना जाए। और आपकी जो तरीका है 21 दिन से रास्ता जाम करके, दिल्ली को जाम करके, देश को नुकसान देके, इंडस्ट्रीज को नुकसान देके, किसानों को नुकसान देके, विद्यार्थियों को नुकसान देके, सरकार को, हर सेक्टर को नुकसान देके, और आप जो चाहते हैं जो हम अपनी मांग मनवाएं, आप चाहते हैं जो खून खराबा करके अपनी मांग मनवाएं, ये आपका कौन सा कानून है? ये देश की संवैधानिक व्यवस्था को चुनौती है। सर्वोच्च न्यायालय को सबसे पहले इन आंदोलनकारियों को ये पूछना चाहिए था, जो क्या आपने देश की संवैधानिक व्यवस्था को, संसदीय व्यवस्था को चुनौती नहीं दिया है? अगर चुनौती दिया है संसदीय व्यवस्था को, संवैधानिक व्यवस्था को, तो क्यों, क्या ये आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए? सर्वोच्च न्यायालय को सबसे पहले उनसे ये पूछना चाहिए आंदोलनकारियों को। आंदोलनकारी का यह आंदोलन एक तो गैर किसानों का आंदोलन है, जो स्पष्ट हो चुका है खालिस्तानी, पाकिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग, चीन, पाकिस्तान, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र महासचिव का बयान। ये तो सर आप आरोप लगा रहे हैं ना, ऐसा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ही नहीं अभी तक। ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट इन मामले में नहीं कहेगी। अभी कोई हिंदू वाली बात, सनातन धर्म वाली बात व्यवस्था होती तो सुप्रीम कोर्ट का रवैया कुछ और होता। और ये मैं जो कह रहा हूँ ना, ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की जो किया गया आज तक का, कई साल से मैं स्टडी कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के कार्य व्यवहार पर, उसके आधार पर कह रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट देश हित में निर्णय लेने में अक्षम रह रहा है और ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। सही कह रहे हैं बम महाराज जी। वहीं मैं दूसरी बात करूंगा, अभी शाहीन बाग का भी एक धरना प्रदर्शन रोड को रोक के इसी तरीके से जाम करके अपनी बात को मनवाने के लिए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी की थी। जरा उसके बारे में, क्या गाइडलाइन थी, जरा उसके बारे में बता दीजिए। सबसे बड़ी बात यह है, शाहीन बाग का प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट फेल हो गया और सरकार भी फेल हो गया, जिसकी वजह से सैकड़ों हिंदू को काट दिया गया, दिल्ली जला दिया गया। और आज भी मैं बार बार इसी बात पर अपनी बात आपके चैनल के माध्यम से देते आया हूं, जो कानून को, शासन व्यवस्था को इस प्रकार लुंच पुंच होके नहीं काम करना चाहिए। जिस प्रकार ये किसान के नाम पर आंदोलन कर रहे हैं गलत तरीके से, चूंकि एक तो ये किसी भी पूरे भारत के किसान का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। दूसरी बात क्या है, जो आप जिस कानून को बदलने की मांग कर रहे हैं, तो कानून बनाया किसने है? कानून वह व्यक्ति बनाया है, कानून वह सरकार बनाई है जिस सरकार को देश की जनता ने, देश की मतदाता ने शासन व्यवस्था चलाने के लिए, कानून बनाने के लिए बहुमत दिया है। और बहुमत का शासन ने, बहुमत की शासन व्यवस्था ने देश में कानून बनाया है और उस कानून के आधार पर यह कृषि बिल भी पारित किया गया है। जब कानून के आधार पर कृषि बिल पारित किया गया है
जब कानून के आधार पर किसी बिल पारित किया गया है तो उसको आप गलत कैसे ठहरा सकते? अगर आपको वो गलत ही ठहराना है, अगर कानून को बदलना ही आप चाहते हैं, तो आपके लिए भी देश में चुनाव का माहौल खुला हुआ है। आप चुनाव लड़िए, आप बहुमत हासिल कीजिए, संसद में बिल लाइए, उसको रिजेक्ट कर दीजिए। जैसे कि 70 साल पुराने 370 को मोदी जी की सरकार ने बदल दिया, 35A को बदल दिया। सुनिए 370 को बदला ना संसद के द्वारा, 35A को बदला ना संसद के द्वारा, 3 तलाक बिल को हटाया ना संसद के द्वारा, बहुत सारे चीज को संसद द्वारा हटाया ना। भाई आप आप संसदीय व्यवस्था का पालन करिए, आप कानून को मानिए, संघीय ढांचा को मानिए, आप कानून का उल्लंघन मत कीजिए, आप कानून को अपने हाथ में मत लीजिए, आप शासन सत्ता को चुनौती मत दीजिए, आप देश का नुकसान मत कीजिए, आप किसानों को नुकसान मत दीजिए, आप छात्रों को, इंडस्ट्रीजों को, मजदूरों को और व्यापारियों को, हर सेक्टर में जो आप नुकसान दे रहे हैं वो सभी नुकसान मत दीजिए। आप लड़िए तो ऐसा लड़ाई लड़िए जिसमें देश का कोई नुकसान नहीं हो। किंतु सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह बात जो कहा ना, सुप्रीम कोर्ट और पर से पब्लिक का विश्वास अब हट रहा है। सुप्रीम कोर्ट जो है ना, ये एक तरफा बात कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट को पहले ये कहना चाहिए जो आप क्लीन हैंड आए हैं या नहीं आए हैं। अगर आप क्लीन हैंड नहीं है तो क्यों ना आपको खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, आपके खिलाफ कार्रवाई किया जाए, आपके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश की अवहेलना का मामला किया जाए। सुप्रीम कोर्ट को ये कहना चाहिए। कमिटी बना के तो सुप्रीम कोर्ट ने गलत लोगों को एक मतलब हावी करने का रास्ता दे दिया है। ये कमिटी गलत है, डिनाई करता हूं पूरी देश की जनता की ओर से, पूरी देश की प्रबुद्ध जनता की ओर से, पूरी देश की देशभक्त जनता की ओर से, पूरी देश की कानून और न्याय को मानने वाली जनता की ओर से सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का मतलब बिल्कुल ही इस आदेश को इनकार करता है, क्योंकि ये आदेश गलत है कमेटी बनाने का। इस प्रकार अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश करते रहेंगे तो 1000-2000 आदमी जब मर्जी उठेगा, 10,000 आदमी जब मर्जी उठेगा, रोड को जाम कर देगा, ट्रेन को जाम कर देगा, कहेगा हमारी मांगे पूरी करो। इसका मतलब देश में अराजकता का माहौल बनेगा। और ये जो कमेटी बनाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, इसका मतलब ये कानून देश को अराजकता की ओर धकेलना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट इसमें फेल्योर है। अपनी जवाबदेही सर पर हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट अपना बचाव करने के लिए एक कमेटी बना दो। सुप्रीम कोर्ट को सीधे कानून को कानून की तरह से जीना लेना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट से देश की जनता को निराशा हुई है, देशभक्त को निराशा हुई है, कानून को मानने वाले को निराशा हुई है। और ये निराशा हमेशा से अगर चलती रही तो आने वाले कल को सुप्रीम कोर्ट की डंडा देशभक्तों पर ही चलेगा, कानून को मानने वालों पर ही चलेगा, अराजक तत्वों के पर नहीं चलेगा। अराजक तत्वों को आगे जैसे शाहीनबाग में सुप्रीम कोर्ट झुका था, वैसे भी हम दावा के साथ कह सकते हैं आज भी सुप्रीम कोर्ट इन अराजक गैर किसानों की और गलत आंदोलनकारियों का आगे सुप्रीम कोर्ट झुका है। और ये नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट की तरह देश की शासन व्यवस्था को देश की शासन व्यवस्था की तरह, देश की संवैधानिक व्यवस्था को देश की संवैधानिक व्यवस्था की तरह देखना चाहिए और उसके हिसाब से आदेश देना चाहिए। सबसे पहले इन आंदोलनकारियों को कहना चाहिए तुम गलत किए हो, पहले तुम जगह से हटो, फिर मेरे पास में आओ। अगर वो ऐसा नहीं आया है तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। उनका जो हर्जा खर्चा आज तक हुआ है उस सभी हर्जा खर्चा इन सभी आयोजकों से वसूली की जानी चाहिए, क्योंकि ये 1% भी आदमी नहीं है। जब 1% भी आदमी नहीं है, 99.99% आदमी को इस बिल से परेशानी नहीं है, फिर 1% आदमी कैसे आके यहाँ पर इस बिल को चुनौती दे रहा है? ये जलाने की चुनौती दे रहा है। दूसरों कनाडा के पैसे पर, विदेशों के पैसे पर ये देश को जलाने की धमकी देकर सरकार को मजबूर करना चाहता है। ये अराजकता है। इस अराजकता को सुप्रीम कोर्ट अगर हवा दिया है, गलत किया है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को देश की जनता खारिज करती है।